देश के प्रधानमंत्री जिनके द्वारा झूठे ख्वाब दिखाए गए थे, झूठी बातें की गई थी, वो 13 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस देश का नागरिक होने के कारण मेरा ये फर्ज बनता है कि मोदी जी द्वारा या भाजपा द्वारा जो आश्वासन दिए हुए थे, वो कहां गए, उसे कौन पूरा करने वाला है, उस पर बातें कौन करेगा कि नहीं करेगा, उस पे कोई अमल करेगा कि नहीं करेगा, या सब जुमलेबाजी की सरकार है और जुमलेबाजी ही करने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? और इसी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबको नमस्कार, जय जिजाऊ। मैं संतोष शिंदे आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे जो कुछ 13 सवाल है, उसमें पहला सवाल है, 100 दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी काला धन जो परदेश में है, जो काला धन, काला पैसा जो लेके भाग गए हैं, वो लाने वाले थे आज। 100 दिन तो छोड़ दो, 10 साल हो गए, कहां गया काला धन? मोदी जी, मेरा दूसरा सवाल है, नोटबंदी में जो आप काला धन खत्म करने वाले थे, वो तो खत्म नहीं हुआ। नोटबंदी में आपने नए नोट छापे, उसमें ही डुप्लीकेट नोट आपने कितनी मार्केट में फैले, उसका जरा रिपोर्ट निकालो। रिजर्व बैंक ने जारी किया था, 105% से ज्यादा नोट डुप्लीकेट मार्केट में थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिजर्व बैंक जो उसकी न्यूज टेलीविजन पे आई थी। मेरा तीसरा सवाल है, आप 15 लाख देने वाले थे, कहां गए? अरे 15 लाख दूंगा करके आपने सबका वोट इकट्ठा करके खुद के पार्टी को लिया। वो 15 लाख का चेक हम हर रोज उसकी राह देखते बैठते हैं। मेरा चौथा सवाल है, मोदी जी, पेट्रोल डीजल की कीमती कम करके आप प्रति लीटर 35 रुपए से 35 रुपए से आप प्रति लीटर देने वाले थे, कहां गए? हमारी जो मांग थी, आप जो देने वाले थे, उस पेट्रोल डीजल की कीमती आज कितनी है? 110 तक गया था। हमारा देश जब से स्वतंत्र हुआ, तब से आज तक इतनी कीमती कभी नहीं बढ़ी। मोदी जी, आपने कहा था, मेरा पांचवा सवाल है कि अपना जो रुपया है, डॉलर है, वो मजबूत करेंगे। अरे गिर गया नीचे, माती खा रहा है अपना डॉलर, हर बार नीचे नीचे ही जाता है, ऊपर कब आएगा? अब तीसरी बार तो नहीं कुछ होगा, क्योंकि गिरने वाले फिर नहीं उठते। ऐसा डॉलर का अब सब परेशान में है। मेरा छठा सवाल है कि 2022 तक, अभी तो 24 शुरू भी हो गया, आप इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे। कुछ तो भी 22 नंबर पुणे का था, अब कहां गई वो स्मार्ट सिटी? पुणे का हाल देखा है कभी? सब तरफ कचरा 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 है, रास्ते पे खड्डे या खड्डे में रास्ता है या सिटी है, ये भी पता नहीं चलता। ये हालत है हमारे देश के स्मार्ट सिटी की। हजारों करोड़ों रुपए सब भाग गए लेके, कोई पूछता नहीं, क्योंकि काम हुआ कि नहीं हुआ किसको पता भी नहीं। मोदी जी, आपने और एक हमें जबान दी थी, जो मेरा 7वां सवाल है कि 2022 तक ही, अभी तो 24 भी आ गया, अब सबको, हर व्यक्ति को घर देने वाले थे, मकान देने वाले थे। क्या हुआ उस मकान का? किधर गया वो मकान? कौन रहता है उस मकान में? दिया भी कि नहीं दिया? क्या करोगे मोदी जी? कब मिलेगा मकान? मेरा 8वां सवाल है कि आप 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण करने वाले थे, और
जितने भी गंगा जैसी और सारी नदियां हैं उसको भी आप सुधारने वाले थे। कौन सी सुधारी, कहाँ की सुधारी, ये तो पता भी नहीं चलता। मोदी जी, मेरा 8वां सवाल है, हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनाने वाले थे, किधर है? सब नीचे ही जा रही है, ऊपर कोई भी नहीं जाता, रेशो ही नहीं है ऊपर जाने का, रास्ता भी नहीं है। वो हमारी अर्थव्यवस्था सब पानी में डूब रही है। आप 5 ट्रिलियन की बात हमें सपने दिखाने थे, क्या हुआ उसका? मेरा 10वां सवाल है मोदी जी, आपने कहा था, आपने बोला था, आपके पार्टी ने भी बोला था कि किसान की आयु दुगनी करेंगे। अरे आयु तो किसानों की दुगनी का छोड़ दो, किसानों के खिलाफ कानून बनाया आपने। किसान की क्या हालत की दिल्ली में देखा हमने। अरे किसानों को दुगनी आयु तो छोड़ दो मोदी जी, आप स्वामीनाथन आयोग भी लागू कर देते हैं, या जो किसान फसल उगाता है उनको जो कीमती चाहिए वो तो अच्छे तरह से मिलनी चाहिए। उस पे शासन कुछ भी नहीं करता। मोदी जी, मेरा 11वां सवाल है, तो आपकी नींद भी उड़ जाएगी, आपके अंध भक्तों की। आप तो महान नेता हो, आपको आती ही होगी। हर घर में हमारी माँ है, बीबी है, बहन है, भाभी है, जो महिला है वो जो सिलेंडर पे खाना पकाती है, वो सिलेंडर की कीमती कम करने वाले थे। अरे वो 2014 से पहले का सरकार अच्छा था, ₹450 में सिलेंडर देता था, ऊपर से सब्सिडी। आप क्या कर रहे हो? आप साढ़े 1100 रुपए लेते हो। ₹1150 लेके भी हमारा सिलेंडर पैक या पूरा जितना केजी चाहिए, उसमें जितना वजन चाहिए उससे कम ही आता है। उसमें भी हर गैस वाले भ्रष्टाचार करते हैं। क्या हुआ उस सवाल का? मेरा 12वां सवाल है मोदी जी, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करने वाले थे, कहाँ गए? भ्रष्टाचार की तो आपके किस्से सुन सुन के एक ही मेरे पास बड़ा उदाहरण है, इलेक्ट्रल बॉन्ड। 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए आपके ही खाते में आए हुए हैं। और अर्थतज्ञ कहते हैं, हमारे अर्थ मंत्री के पति देव कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, खाली इंडिया का नहीं, दुनिया भर का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। बोलो। और वो प्रभाकर साहब आगे जाके यही बातें करते हैं, अगर इसके पीछे सब लग गए, इस घोटाले के पीछे, तो बीजेपी विरुद्ध हिंदुस्तान ऐसी लड़ाई होगी। इतना बड़ा घोटाला है, और आप तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें करते थे। और मेरा आखिरी सवाल है 13वां, हमारे जो नौजवान है, लड़की हो या लड़का हो, देश भर में आप हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। क्या हुआ उस रोजगार का? सब जुमलेबाजी है, किसी को भी नहीं मिला। 10 साल में एक बार आपकी इवेंट मैनेजमेंट देखा था, 75,000 रोजगार की एक जाहिरात देखी थी, उसके बाद नहीं देखी। उन 75,000 लोगों में भी किसी को मिला या नहीं, कुछ पता नहीं। अगर ये सब मेरे 13 सवाल मैं उनके विरोध में नहीं पूछ रहा हूं, भाजपा की तरफ से या हमारे देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री जी मोदी साहब की तरफ से ही ये सवाल लोगों को पूछे थे, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये सब मैं करूंगा, लेकिन नहीं किया। उसका क्या हुआ? क्योंकि अब तीसरी बार प्रधानमंत्री के चुनाव, लोकसभा के चुनाव 2024 अभी शुरू हो गए हैं, प्रथम चरण के। हमें उनको सवाल पूछने का हक है। हमें जवाब चाहिए कि इस
सवाल का जवाब कब देंगे और कौन देगा? आपके पास मेरे प्यारे भाइयों अगर होगा तो मुझे आप दे दो। आपको मैंने पूछे हुए सवाल आपके समझ में आए? अभी आप सोच लो क्या करना है, क्योंकि मतदार राजा सर्वश्रेष्ठ राजा है। राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। वो हकदार बनाने का काम आपको करना होगा। धन्यवाद। जय भारत।